हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय द ग्लोबल मेलोडी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ही नोज व्हाट पीपल लाइक, ही नोज व्हाट इज गोइंग टू सेट द ट्रेंड। और इसीलिए जिस तरीके से कम्युनिकेशन, whether it's speaking skill or whether it is a gesture like taking away Melody chocolate from India to gift Meloni in Italy. That's what Prime Minister Modi does. He knows what people likes, how to be in news, and when to create sensation. आज ऑब्वियसली इंडिया इटली के रिलेशनशिप के बारे में तो यहां बात नहीं करेंगे, ऑल्दो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज इकोनॉमी में भी एक काफी बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिख रहा है। कल ही मैंने वीडियो डाला था शाम को कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस साल प्रोबेबली लगभग 3 लाख करोड़ का इनकम, सरप्लस इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर सकती है, डिविडेंड ट्रांसफर कर सकती है, विच इज गोइंग टू बी अ मच मच रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट। बिकॉज इस समय ऑलरेडी गवर्नमेंट के खर्च इस पूरे वॉर की वजह से काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो उस बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने फिस्कल डेफिसिट को छेड़छाड़ ना हो, इसकी वजह से आरबीआई का जो ये एक रिकॉर्ड हाईएस्ट पे आउट, इनफैक्ट 3 लाख करोड़ का जो डिविडेंड आ सकता है प्रोबेबली, उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने फिस्कल अर्थमेटिक में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज आरबीआई अगेन इज कमिंग इनटू एक्शन, देख सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है जहां पे आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो $5 बिलियन का एक फॉरेक्स स्वैप कंडक्ट करने जा रही है ऑन 26 मई। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जो शायद आज आप जानकर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे। पहले न्यूज देखिए क्या है कि आरबीआई जो है वो $5 बिलियन का एक फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन कंडक्ट करने जा रही है 26 मई को। और ये जो स्वैप ऑक्शन होने जा रहा है, इसकी टेन्योर कितनी बताई जा रही है? 3 साल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये शायद नहीं पता होगा फॉरेक्स स्वैप क्या है। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग फॉरेक्स स्वैप को कंप्लीटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का ट्राई करेंगे। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी बार बार अपने प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के चैप्टर को बिलोंग करता है। आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो आरबीआई इंप्लीमेंट करती है, और इस पॉलिसी के थ्रू आरबीआई का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सके। मनी सप्लाई का मतलब कि इकोनॉमी में कितना मनी है। बिकॉज अगर मनी ज्यादा हो जाएगा इकोनॉमी में, मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो ऑब्वियसली डिमांड काफी बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। और अगर मनी की सप्लाई इकोनॉमी में काफी कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड काफी कम हो जाएगा। और जब डिमांड काफी कम हो जाएगा तो फैक्ट्रीज जो हैं वो चीजों को बनाना बंद कर देगी, जिससे सप्लाई कम हो जाएगा। एंड इफेक्टिवली दिस विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ लोअर ग्रोथ। ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा। तो अगर पैसा ज्यादा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, पैसा बहुत कम तो ग्रोथ काफी कम। लेकिन इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए ग्रोथ को भी स्टेबल होना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन को भी एक पर्टिकुलर दायरे में रहना पड़ेगा, जिसको हम लोग इकोनॉमी का गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। व्हेन ग्रोथ इज एट इट्स पोटेंशियल, हर एक इकोनॉमी का, हर एक स्टूडेंट का एक पोटेंशियल होता है। अगर आप अपने पोटेंशियल से चल रहे हो तो इट्स गुड। नॉट गोइंग और स्ट्रेसिंग योर सेल्फ कि मैं ऐसा क्यों ना हूं, एंड नॉट इन सच अ जोन कि आप अपने कंफर्ट जोन में भी हो। आपको अपने पोटेंशियल से अपने इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वैसे इकोनॉमी के ग्रोथ का भी एक पोटेंशियल है। तो इकोनॉमी के ग्रोथ को अपने पोटेंशियल पे चलाना विदाउट लीडिंग टू अ हायर इन्फ्लेशन, इसके लिए एक परफेक्ट मनी सप्लाई का इकोनॉमी में होना बहुत जरूरी है। नाइदर टू मच नॉट टू लेस। एंड दिस इज द जॉब ऑफ आरबीआई, जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसी मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है। वेन एवर आरबीआई थिंक्स कि पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पैसे की सप्लाई को कम कर दो। पैसे बहुत कम हो चुके हैं इकोनॉमी में, ग्रोथ सफर कर रहा है। हाउ आई कैन इंक्रीज माई ग्रोथ? इंक्रीज द मनी सप्लाई। कितना इंक्रीज करें? इतना ही करें जिससे इतना ज्यादा ना हो जाए कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आने लगे। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ये इजी जॉब नहीं है।
अब ये मनी सप्लाई को हाउ यू इंक्रीज और डिक्रीज, कैसे इसको इंक्रीज डिक्रीज करें, इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। उसके थ्रू आरबीआई जो है वो टाइम एंड अगेन मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। जैसे कौन कौन से टूल हो गए, रेपो रेट, कौन कौन से टूल हो गए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, बहुत सारे टूल्स हैं। अब मैं सारे टूल्स के बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपको किसी भी टूल में डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उस टूल के ऊपर एक एलैबोरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल, जिस टूल का नाम है फॉरेक्स स्वैप, जो आज न्यूज में है। पहली बात मैं बता दूं, ये एक ऐसा टूल है, होता है ना कि एक तीर दो निशाने, वही इस टूल के साथ खास है। ये टूल की दो खूबियां हैं। एक खूबी तो ये है कि इकॉनमी में पैसा डाल देता है, इट इंजेक्ट्स ड्यूरेबल लिक्विडिटी, होगा सॉरी फॉर दिस, लिक्विडिटी इन द इकॉनमी। तो फॉरेक्स स्वैप जो आज आरबीआई कंडक्ट करने जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट आया है 26 मई को, इस टूल का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इकॉनमी में अगर आरबीआई पैसे को इंक्रीज करना चाहती है, मनी सप्लाई को एनहांस करना चाहती है, तो आरबीआई इस टूल को यूज कर सकती है। मैंने कहा बहुत सारे टूल होते हैं, है ना, मैंने क्या कहा भी कि आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं, रेपो, एमएसएफ, एसडीएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर। सो आरबीआई के पास टूल की कमी नहीं है। अपने मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए आरबीआई हैज सो मेनी टूल्स। बट सवाल आता है कि आरबीआई इस समय इस टूल को क्यों यूज कर रही है, फॉरेक्स स्वैप को। जब आप कह रहे हो बहुत सारे टूल्स हैं तो कोई और यूज कर लेते। व्हाई आरबीआई इज यूजिंग दिस स्पेसिफिक टूल टू एडजस्ट द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को एडजस्ट करने के लिए आखिर आरबीआई ने इस फॉरेक्स स्वैप नाम के टूल को क्यों चुना। इसके रीजंस हैं कि ये फॉरेक्स स्वैप वही तीर है जिसके दो निशाने हैं। क्योंकि फॉरेक्स स्वैप से मनी सप्लाई को तो हम एडजस्ट करते ही हैं, वो तो बाकी भी करता है, लेकिन फॉरेक्स स्वैप एक और चीज करता है। वो क्या करता है आपको बताऊं, वो रूपी को डेप्रिशिएट होने से रोकता है, वो रूपी के डेप्रिसिएशन को रोकता है। सो फॉरेक्स स्वैप एक ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जो मनी सप्लाई को एडजस्ट तो करता ही है, सच सेम जिस तरीके से ये सारे टूल्स करते हैं, बट जो ये टूल्स नहीं कर सकते हैं वो ये टूल फॉरेक्स स्वैप करता है। बिकॉज फॉरेक्स स्वैप के थ्रू आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को चेंज करने के साथ साथ एक्सचेंज रेट को भी मैनेज कर सकती है, मैनेज कर सकती है। और आज क्या ये दोनों चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है। आज हमारे ग्रोथ के ऊपर प्रेशर है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है कि डिमांड रहे इकॉनमी में। डिमांड रहेगा तभी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और रूपी तो आपको पता ही है 96.7 पे जा चुका है, इसको भी रोकना है। दैट्स वे आरबीआई की एक स्मार्ट मूव है, जहां पर एक स्पेशल मॉनेटरी पॉलिसी टूल विच इज फॉरेक्स स्वैप, इसको आरबीआई यहां पे यूज कर रही है। अब ये फ्रेंड्स होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको और एलैबोरेट कर दूं कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो। मान लीजिए आरबीआई है और ये एसबीआई है। एसबीआई को चाहिए पैसा और आरबीआई को लगता है कि यार इकॉनमी में पैसे कम हैं, पैसे बढ़ाना है, तो आरबीआई इज रेडी टू गिव मनी टू एसबीआई और एसबीआई इज रेडी टू टेक मनी। लेकिन आरबीआई फ्री में पैसे तो नहीं देगा ना। तो आरबीआई कहेगा एसबीआई यू वांट मनी, एसबीआई विल से यस, देन व्हाट आरबीआई विल से, गिव मी डॉलर। तुम्हें मैं पैसे दूंगा रूपी, क्योंकि तुम्हें तो रूपी चाहिए ना, ठीक है, मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, तुम्हें जितना रूपी चाहिए उतना का तुम मुझे डॉलर दे दो। मान लो अगर $1 बराबर 50 रुपीज है और एसबीआई को 100 रुपीज चाहिए, तो एसबीआई तुम आरबीआई को $2 दे दो। एसबीआई के पास तो डॉलर हो गई, रिजर्व हर एक बैंक के पास भी होता है अपना। ये ट्रांजैक्शन कब हो गया, टुडे, आज। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन वेयर एसबीआई हैज गिवन $2 टू आरबीआई एंड इन रिटर्न आरबीआई हैज गिवन $100 टू एसबीआई। इससे एसबीआई का काम हो गया कि भाई उसको रुपए चाहिए था, रुपए मिल गया। अब कुछ दिन के बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, यहां पे टाइम पीरियड कितना मैंने बताया,
3 साल, ये देख सकते हैं 3 इयर्स। अब 3 साल के बाद क्या होगा? आफ्टर 3 इयर्स दिस ट्रांजैक्शन विल रिवर्स, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? आरबीआई जो है वो कहेगा भाई अपना तुम $2 ले लो और मुझे मेरा रुपए वापस दे दो, मुझे अपना रुपए वापस दे दो। सो दिस इज फॉरेक्स स्वैप। तो फॉरेक्स स्वैप में दो ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक आज जहां पे एसबीआई टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई बाय सेलिंग इट्स डॉलर, एंड देन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, जो दोनों के बीच में प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड होगा, 3 साल 5 साल 2 साल जो भी है, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो एसबीआई को जो इमीडिएट पैसा चाहिए था, रुपी मिल गया, लेकिन इससे मनी सप्लाई तो एडजस्ट हो ही गया, बिकॉज एसबीआई को आपने पैसे दिया, एसबीआई इकोनॉमी में ये पैसा दे देगा आज। 3 साल के बाद ये उल्टा हो जाएगा। तो ये मनी सप्लाई को एडजस्ट तो कर दिया। RBI was able to increase the money supply in the economy in the short term by giving 100 rupees to SBI, which SBI is going to put into the economy only. लेकिन मैंने कहा इसके दो फायदे हैं, केवल एक फायदा नहीं है, इससे एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करते हैं। देखिए होगा क्या, आरबीआई ने जब रुपी दिया तो क्या लिया? डॉलर। ये डॉलर किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। अब आरबीआई इस डॉलर का क्या करेगा? जस्ट लाइक एसबीआई को रुपीस चाहिए, आरबीआई को डॉलर चाहिए था, तभी तो आरबीआई फॉरेक्स स्वैप किया। क्योंकि इस डॉलर को करेगा क्या आरबीआई? आरबीआई विल गो टू द फॉरेक्स मार्केट, आरबीआई विल गो टू द फॉरेक्स मार्केट और वहां पे ये अपने $2 को सेल कर देगा इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट? रुपी। तो आरबीआई रुपी को बाई करेगा और ये $2 को सेल कर देगा। इससे होगा क्या? फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई खरीद क्या रहा है? रुपी। तो रुपी की डिमांड क्या बढ़ रही है? रुपी की डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है फॉरेक्स मार्केट में। सो वेन एवर समथिंग्स डिमांड इंक्रीजेज, उसकी वैल्यू स्ट्रांग होगी। तो जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो आपका रुक सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो ये देखिए मास्टर स्ट्रोक हो गया। एसबीआई को आज पैसा चाहिए, पैसा ले लो। आज आरबीआई को डॉलर चाहिए कि वो डॉलर बेच के रुपी खरीद के फॉरेक्स मार्केट में रुपी का डिमांड बढ़ा के रुपी की वैल्यू को घटने से रोक सकता है। और 3 साल के बाद आरबीआई वापस से, क्योंकि उस समय हालात हो सकता है डिफरेंट हो, उस समय वापस आरबीआई क्या करेगा? रुपी को बेच देगा, डॉलर खरीद लेगा, डॉलर एसबीआई को लौटा देगा और एसबीआई उसको रुपए लौटा देगा। सो एक तीर दो निशाना। एसबीआई के लिए फायदा फायदा, आरबीआई के लिए फायदा फायदा, इकोनॉमी को फायदा फायदा। सो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल फॉरेक्स टूल, फॉरेक्स स्वैप, जहां पर इस तरीके से काम होता है। तो इसमें दो ट्रांजैक्शन होते हैं, स्पॉट ट्रांजैक्शन, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। स्पॉट ट्रांजैक्शन जो आज हुआ और 3 साल के बाद जो होगा उसको फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं, जहां पे पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। अब इससे एग्जाम लेकर क्वेश्चन देख लो आप। आरबीआई कंडक्ट्स यूएस डॉलर इंडियन रुपी, हो सकता है किसी और करेंसी में भी हो, यहां पे लेकिन डॉलर और रुपी का हो रहा है। फॉरेक्स स्वैप टाइम टू टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फॉरेक्स स्वैप? पॉज करिए फिर आंसर करिए, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? सी। यूपीएससी का क्वेश्चन इसी तरीके से आपको आएगा। सो इकोनॉमी को लेकर जितने भी टर्म्स रहेंगे वो आपको इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी करंट अफेयर्स, वो चाहे मिंट में आए, हिंदू में आए, इंडियन एक्सप्रेस में आए, इकोनॉमिक टाइम्स में आए, विच एवर न्यूज पेपर यू कैन फाइंड, वो सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर होगा। जो भी डाउट्स हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।